हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 16, मैं हवा हूँ। इस पाठ में हवा के महत्व को आत्मकथा शैली में बताया गया है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली चीज़ों में हवा का होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हवा के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता। हवा के कारण ही दुनिया के बड़े बड़े काम पूरे होते हैं। पवन चक्कियाँ, पक्षियों का उड़ना, हवाई जहाज, उड़ने वाले गुब्बारे भी हवा के कारण ही अपना कार्य पूरा करते हैं। यही नहीं, रोज़मर्रा रोज़ के कामों में वाहनों को चलाने वाले पहिए, खेलने के लिए गेंद, फुटबॉल तथा संगीत के वाद्य यंत्रों को भी हवा की आवश्यकता होती है। हवा के बिना एक भी बात दूसरे को सुनाई नहीं दे सकती। हवा जीवन के अनेक क्षेत्रों में उपयोगी है। हमें हवा को शुद्ध और प्रदूषण रहित रखना चाहिए। हवा को शुद्ध करने में पेड़ पौधे भी अपना सहयोग देते हैं। सो स्टूडेंट, इस पाठ में आत्मकथा शैली में हवा का महत्व बताया गया है। पाठ को देखते हैं। पृथ्वी पर आप बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो, तो इसलिए कि मैं हूँ। यहाँ पे कौन मैं हूँ मीन्स हवा। हवा आत्मकथा के रूप में कहती है कि मैं हूँ, हवा हूँ। मैं यानी कि हवा। आप हैरान होकर सोच रहे होंगे, क्यों भला? पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो भला मेरे होना इतना ज़रूरी क्यों है? बराबर। जैसे हम कहते हैं कि जीने के लिए हवा, पानी, खुराक, वो सब ज़रूरी है, पर यहाँ पे हवा का महत्व दर्शाते हुए एक आत्मकथा शैली रूप में कहा है कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो भला मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है? हवा ऐसा कहती है कि मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ। हवा कहती है कि हवा का इतना ज़रूरी क्यों है? तो आप थोड़ी देर नाक को जरा उंगली से दबाओ तो घुटन महसूस होने लगेगी। घुटन महसूस होने लगेगी। घुटन मीन्स सांस न ले पाना, घबराहट होना। इसलिए कि सांस लेने से आप सभी लोग जीवित हैं। हम अगर सांस न ले पाए तो हम जिंदा नहीं रह पाते। सांस यानी कि हवा में ही ऑक्सीजन होता है और उसी के कारण हम जीवित रहते हैं। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? मेरी ही ना। हवा कहती है कि सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? मेरी ही ना, मीन्स हवा की ही ज़रूरत है ना। तो अब समझ गए ना मैं कितनी ज़रूरी हूँ। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। जब मैं कुछ रुक जाती हूँ तो सबको घबराहट होने लगती है। जब आदमी ने मेरे तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं ना कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फ़ायदा उठा ले तो फिर बड़े से बड़े काम चुटकियों में हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर
मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसी पुक 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 पवन चक्कियाँ चलती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर पवन चक्कियाँ लगाई जाती है और उनमें उनसे कैसा बढ़िया आटा पीसता है बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के, बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद ब खुद होने लगते हैं। कोई भी आप किसी इंजन, बिजली या मोटर, वो भी हवा के बिना नहीं हो सकते। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हो, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी है और मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल है। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। आपने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती है? हवा कहती है कि आपने चिड़ियों को, पक्षियों को देखा होगा कि आसमान में उड़ते हैं, पर वो हवा के बिना वो उड़ नहीं पाते, हवा के कारण ही वो उड़ पाते हैं। मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ान वाले गुब्बारे और हवाई जहाज़ बने। अगर हवा नहीं होती तो गुब्बारे भी हवा में ऊपर नहीं उड़ सकते और हवाई जहाज़ भी नहीं उड़ सकते। यह नहीं, जीवन के रोज़मर्रा मीन्स दैनिक, हर रोज़ के काम में कितनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगा कर देखो, यह कितना सख्त है और इसलिए सड़कों पर क्या फर्राटे मीन्स तेज़ी से दौड़ता है। तो यहाँ हवा कहती है कि आपकी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल में जो पहिए होते हैं, वो पहियों में भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। बिना हवा के वो पहिए भी नहीं चल सकते। मगर भाई भूलना मत, इसके अंदर तो मैं मौजूद हूँ। अगर कोई आपका शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा। अगर हवा कहती है कि अगर आपका दोस्त कोई शरारत करे और पहिए में से हवा निकाल दे, मुझे निकाल दे, तो पहिया फुस हो जाएगा। फिर उसे चलाकर देखना, वह चलेगा क्या? हवा कहती है कि बिना हवा का पहिया चलेगा। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद, फुटबॉल या वॉलीबॉल हो, सब बेकार है। हवा कहती है कि मेरे बिना जो आप खेल खेलते हो, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आप बॉल में हम हवा भरते हैं, उसी के कारण हम बॉल को खेल पाते हैं। हवा के बिना वो सब बेकार है। मेरे कारण ही फूली फूली रहती है, हवा के कारण ही बॉल फूली रहती है और उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है कि आप सब बच्चे को ललचाता है। इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया में भी बड़ी खाली खाली और उदास होती है। संगीत के वाद्यों से मुझे तरंग पैदा होती है और फिर देखते ही देखते संगीत के सुरों में ढल जाती है। जो संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी बिना हवा के नहीं बज सकते और हवा के कारण ही अलग अलग संगीत हमें सुनाई देता है। मगर भाई इससे भी ज़रूरी एक बात तो छूट गई। आप अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दादी से बात करते हैं और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। यह भी इसीलिए होता है क्योंकि आपके और उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। मीन्स कि हम जो आपस में बात करते हैं
वो बात भी एक दूसरे तक हवा के कारण ही पहुंच पाती है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं दिन रात की आपकी साथी हूँ। आपके साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियों में भी मेरी दोस्त है जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती है। पेड़ पौधे और वनस्पतियों को भी हवा की ज़रूरत पड़ती है और पेड़ पौधे हवा के दोस्त हैं जो उनको शुद्ध करने में उसकी मदद करते हैं। पर अफसोस इधर लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती लोगों के जीने लायक नहीं रहेगी। बराबर। तो यहाँ प्रदूषित हवा को, जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वो सब हवा को प्रदूषित करते हैं। तो हवा यहाँ पे कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद धरती लोगों के जीने के लायक नहीं रहेगी। खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। चेतना मीन्स जागरूकता और पर्यावरण मीन्स वातावरण, चारों ओर का माहौल। सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हो तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। यहाँ हवा कहती है कि आप जैसे नन्हे बच्चे ही जो सजाग हो, जागरूक हो, तो तभी कल आने वाली दुनिया सुंदर और सचमुच सुंदर हो सकती है। चलो इतनी बातें हो गई, अब मुझे हंसकर विदा दो ताकि मैं थोड़ा बगीचे में जाकर फूलों को खिलाऊं तथा चिड़ियों और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। हवा कहती है कि यहाँ चिड़ियों, तितलियों और फूलों को भी हवा के बगैर वो नहीं खिल सकते। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हवा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हमें और आजकल के बच्चों को यही सीखना है कि हवा को हमें हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 16, मैं हवा हूँ। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे।